guys. It's a metaphor to break monotony and start again. There are 12 animation principles, जिसमें से पहला है squash and stretch। आज देखेंगे कि वो है क्या। squash and stretch animation principle क्या है, आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो और क्या मिस्टेक्स नहीं करने होते हैं। सिंपली जो है एक रेक्टेंगल ले लिए और उस पे जो है की फ्रेम लगा दिए हैं। राइट, उसका मूवमेंट जो है काइंड ऑफ इस तरीके का हो रहा है। उतना स्मूथ नहीं है ये मूवमेंट, इजी कर देंगे। और आप जो है ग्राफ पे थोड़ा सा इसको कर्व भी कर सकते हो। यहाँ इसको मैनिपुलेट कर लेंगे तो ये जो है थोड़ा स्मूथ रहेगा। यदि आप ये वाला देखो, this feels smooth. Okay. तो फर्स्ट एनिमेशन प्रिंसिपल जो है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, उसका अप्लाई तब करते हैं कोई चीज मोशन में रहता है। तो आप देखो थोड़ा सा यदि वो फ्लेक्सिबल चीजें हैं, उतना रिजिड चीज नहीं है, तो वो जो है स्क्वॉश भी होता है और स्ट्रेच भी होता है। जैसे बॉल ही देख लो आप, कोई बॉलर जो है बॉलिंग कर रहा है काफी फास्ट स्पीड में, तो बॉल जो है थोड़ा सा टेढ़ा होता है स्पीड की वजह से, बट उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। उसके लिए क्या करोगे आप, ये तो हो गया। इस लेयर को कर लेते हैं अपन डुप्लीकेट। ठीक है, इसको ले चलते हैं ऊपर। इसमें एक की फ्रेम लगा देते हैं स्केल का। अब देखो यदि मैं स्केल का की फ्रेम लगाऊं यहाँ पे और यहाँ पे, यदि साइज बड़ा छोटा करो तो ये पूरा का पूरा बड़ा छोटा हो रहा है ना। तो वो अपने को नहीं चाहिए। और एक और चीज यहाँ पे देखो, एंकर पॉइंट जो है कॉर्नर पे, यदि आप नॉर्मली भी स्केल आप वगैरह करोगे तो यहाँ से होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रोटेशन पे देखो आप कहाँ से वो रोटेट हो रहा है। राइट, दैट डज नॉट लुक वेरी गुड। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एंकर पॉइंट अपन फिक्स करेंगे। बट अब देखो एंकर पॉइंट तो सेंटर पे आ गया है ना, ये लाइन टेढ़ी हो गई क्यों। इसके सारे की फ्रेम यदि खोलूं मैं, क्योंकि ये जो है एंकर पॉइंट पोजीशन पे है। राइट, देखो एंकर पॉइंट फिक्स करने से ये इशू हो गया। उसके लिए क्या करेंगे, सारे की फ्रेम्स को डिलीट करेंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसके एंकर पॉइंट को सेंटर करना है। कंट्रोल दबा करके इसको आप 2 बार प्रेस करो, उससे सेंटर हो जाएगा। ये सेंटर हो गया। अब जो है इस पे ये लगा देते हैं की फ्रेम। ठीक है, और इसको ले आते हैं पीछे।
समथिंग लाइक हेयर। और मोशन देखें तो इस तरह का मोशन हो रहा है, राइट। यदि मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे लाइंस दिख रहा है, इक्वी डिस्टेंस है। जितने भी ये हैं सब जो है लाइन सेगमेंट जो है आपको बराबर डिस्टेंस पे है, राइट। वो क्यों है? क्योंकि ये जो है लीनियर है अभी। हम्म, इसको अपन यदि F9 प्रेस करके इजी कर देंगे, आप देखो बीच में लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस बढ़ गए, बट दोनों साइड पे जो है छोटे हो गए थे। इससे जो है मोशन स्मूथ होगा पहले की तुलना में, एंड विल बी स्मूथर। ठीक है, ये हो गया। और स्मूथ करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे अपन ग्राफ एडिटर में, है ना। इसको कर देते हैं अपन 75 6 के अराउंड। सेम विथ राइट हैंडल को भी जो है 75 के आसपास ले आएंगे। अब ये स्मूथ लग रहा है। अब आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे। उसके लिए क्या करेंगे, अभी देखो आप स्केल पर अपन ने की फ्रेम लगा दिया है। यदि मैं इसको स्ट्रेच करने का ट्राई करूं या स्क्वॉच, तो वो नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो है पूरा बढ़ रहा है। तो ये जो है ऐसा कुछ, दिस डू नॉट वांट, वी डोंट वांट लाइक दिस, ओके। तो क्या करेंगे, करेंगे ये, यहाँ आपको लिंक दिख रहा होगा, पढ़ो वहां पे, कंस्ट्रेन प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जब इसको बढ़ाओगे तो ये लेंथ में और विड्थ में दोनों में जो है प्रोपोर्शनली इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका लेंथ और विड्थ, लंबाई चौड़ाई दोनों जो है लिंक्ड है। बट अपने को चाहिए स्ट्रेच। ठीक है, लेंथ में इंक्रीज और स्क्वॉश विड्थ में डिक्रीज। फॉर दैट इसको हम ब्रेक कर देंगे, राइट। अब जो है यदि यहाँ पे आए और इसको मान लो अपन कर देते हैं 115। ठीक है, तो लेंथ तो जो है देखो आप इंक्रीज हो जा रहा है यहाँ, बट इसका विड्थ जो है वो सेम ही है, राइट। मतलब इसका एरिया जो है 2D में एरिया और 3D में वॉल्यूम वो बढ़ चुका है बाय सम परसेंटेज। वो भी अपने को नहीं चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, अपन करेंगे इसके विड्थ को डिक्रीज, 80 कर देते हैं। ठीक है, बट फाइनल पोजीशन जो है अपने को कैसा चाहिए, इनिशियल जैसा ही चाहिए। इसको लाएंगे अपन बीच में और यहाँ पे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को कॉपी एंड पेस्ट। ये देखो आपका हो गया है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। फर्स्ट एनिमेशन प्रिंसिपल यही है।
इसको भी आप इजी ईज कर सकते हो। अभी ये जो है इजी ईज कर लेते हैं इसको। ठीक है, और चूज ग्राफ टाइप स्पीड ग्राफ है, राइट। वैल्यू ग्राफ यहाँ पे है। ओके, तो आप इससे भी एडिट कर सकते हो, इसका वैल्यू ग्राफ भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग अपने को मूवमेंट कम चाहिए स्केल का। ओके, और पोजीशन पे अपन ने अपने पहले ही लगा रखा है। ओके, और ये जो है कितना स्ट्रेच करेगा और स्क्वॉश करेगा वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है। अभी इट फील्स लाइक रबड़ी, कि रबड़ जैसा कुछ। हम्म, वही अगर इसको अपन कर लेते हैं डुप्लीकेट एंड इसका की फ्रेम, यहाँ कर दो 110 और यहाँ पे कर देते हैं अपन 87 समथिंग, या थोड़ा और कम कर दो 105 एंड 93। ओके, तो अब जो है अभी भी हो रहा है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, बट अभी उतना नहीं हो रहा। मटेरियल थोड़ा सा स्टिफ हो गया, इससे ये लगेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट एनिमेशन प्रिंसिपल। ये आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, जो भी चीजें मूव हो रहा है उस पे आप लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड आप किस तरह का मूड एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाह रहे हो, फीलिंग क्रिएट करना चाह रहे हो। अब यदि कुछ एग्जांपल्स देखें, ये देखो रबर बॉल है, तो ये जैसे ही टच होता है, देखो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, दोबारा ये आ रहा है, दोबारा से टच हो रहा है, फिर से होगा, है ना। हाँ, फिर से हो रहा है, बट उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बॉल जो है अपना मोमेंटम लूज कर रहा है जितनी बार बाउंस कर रहा है। ये है मेटल बॉल। मेटल बॉल जो है स्क्वॉश, मेटल बॉल स्क्वॉश एंड स्ट्रेच नहीं होगा, राइट। डिफॉर्मेशन उतने नहीं होंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, which is not detectable by human eyes। फिर अपन पिंग बॉल देखें तो वो इस तरीके से होगा। तो ये है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच एनिमेशन प्रिंसिपल, राइट। एक और एग्जांपल यदि आप देखो, टेनिस बॉल आ रहा है, देखो ईयर में
इस क्वेश्चन स्ट्रेच हो रहा है, फिर से जा रहा है, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से आप एनिमेशन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। देयर आर 12 एनिमेशन प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी के एनिमेशन प्रिंसिपल्स को आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे।